अच्छा, अब नहीं है काम, खाली फिर रहे हैं लोग बाग। बताइए आप। भैया काम खत्म हो गया? कौन क्या है? भाई साहब का कहना है भाजपा जब से आई तब से महंगाई बढ़ गई और काम खत्म हो गया। भाई देख, मैं देख बात, तुम चौकीदार चोर है, आप इस्तेफाल तो मैं बोलता। अच्छा, ठीक है, आप चौकीदार चोर है। चौकीदार चोर है। अच्छा, तो 24 में क्या देख रहे हैं? 24 में राहुल देख रहे हैं। राहुल देख रहे हैं। राहुल देख रहे हैं। क्या मुद्दे क्या होने चाहिए अगर राहुल प्रधानमंत्री बनते हैं? राहुल अगर प्रधानमंत्री बन सकते हैं तो मुद्दे क्या होने चाहिए? एक अच्छे नेता हैं राहुल एक अच्छे नेता है। ठीक है, राहुल जैसा कोई नेता नहीं। मुद्दे देश में क्या है? देश में तो बेरोजगारी का बेस्ट मुद्दा है, महंगाई मुद्दा है। और क्या रहा है देश में? वाले कह रहे हैं महंगाई कब नहीं रही देश में, महंगाई तो हमेशा रही है। भाई भाजपा वाले तो बोलते हैं, भाजपा वाले मणिपुर पे क्यों नहीं बोलते फिर? मणिपुर पे क्यों नहीं बोलते भाजपा वाले? मणिपुर पे क्यों नहीं बोलते? हाँ बताओ, क्यों नहीं बोलते? सही कह रहे हैं भैया। क्या लग रहा है 2024 में? 2024 में तो ये कह रहे हैं भाई साहब मणिपुर पे, वो तो मोदी जी हैं। ये कह रहे हैं मणिपुर पे है, तो राजस्थान पे भी तो बोले हैं। राजस्थान में भी तो नंगा घुमा दिया, 200-250 किलोमीटर दूर है राजस्थान, वहाँ तो कांग्रेस की सरकार है। अरे भैया, अपने दामन सबको साफ नजर आते हैं, दूसरा आदमी मैला नजर आता है। क्योंकि भैया सत्ता चाहिए, सत्ता के लिए कुछ भी करेंगे ये। अभी जिन राज्यों में लड़ रहे हैं एक दूसरे के विरुद्ध, आज यहाँ आके एक हो गए हैं। तो भाई ये जब अपनी चीजें ये भूल के, यही कांग्रेस जो है केजरीवाल को सीधा नहीं देख रही थी, सरकार बनाई, गिरा दी केजरीवाल ने। भैया इनके साथ गठबंधन नहीं करेंगे। आज वही केजरीवाल उनके तलवे चाट रहे हैं, कसम वसम खाए, वो तो बहुत सभी ने कह लिया इतना कुछ कह के, और उसी से पलट के वो उनके साथ हैं। ये जो भी गठबंधन है, मुलायम सिंह की लिस्टें निकाली थी, याद है आपको? केजरीवाल ने एक बार कहा था मुलायम सिंह और कपिल सिब्बल और ये जितने भी ये विपक्षी हुए, उनके सबकी लिस्ट निकाल के लाया था। कह रहा था इनको जेल भेजूंगा अगर 10 साल में 10 साल और सरकार रही। तो भाई जेल भेजेगा तो जेल उनके साथ ही हो गया फिर। भाई उन्हीं के खिलाफ तो तुमने मोर्चा खोल रखा था। तो केजरीवाल है चाहे विपक्ष में जितने भी लोग, ऐसे ही विपक्ष वाले भी कहते हैं कि जब विपक्ष में कोई बैठा होता है तो मोदी जी उसके पीछे ईडी लगा देते हैं, और जब वो भाजपा में चला जाता है तो मोदी जी उसको पाक साफ कह देते हैं कि उसके ऊपर कोई जुर्म नहीं है, कोई इल्जाम नहीं है। आपको याद होगा बड़े अच्छे से, कांग्रेस ने भी यही किया था, और कांग्रेस की ही पॉलिसियां थी। ईडी सीबीआई इनकी भी सरकार है। सुनो मेरी बात, इमरजेंसी लगाई थी उन्होंने, इंदिरा गांधी ने। देखो अब पीछे चले गए तो गलत हो गया। इमरजेंसी लगाई, उसमें तो सारे उठा के, पत्रकार से लेके एक बिल्कुल ही मतलब वो तो संविधान समझ लो, पता नहीं लोग कहते थे उस समय बच कैसे गया। तो करा इन्होंने भी है, इनको कॉपी किया है थोड़ा बहुत मोदी जी ने। और दूसरा ये गलत नहीं है तो इनको ईडी और सीबीआई से क्या लेना देना? अरे भाई जब मैं सही हूँ तो मेरा ईडी सीबीआई क्या कर लेगा? मेरे को क्यों पकड़ेगा तो छोड़ देगा, इनकी खुद की बेइज्जती होगी। क्या कहेंगे भैया? किस पे क्या कहेंगे? भाई साहब का कहना है गलत नहीं होंगे तो ईडी सीबीआई क्यों छापा मारेगी आपके यहाँ? ये बात तो ठीक है, गलत नहीं होंगे तो क्यों मारेगी? जो भी आप देखो, जो भी ईडी के डर से बीजेपी में चला गया वो साफ है। अच्छा। वो अच्छे वाला वॉशिंग पाउडर है बीजेपी के पास, जो चला गया उसमें सफेदी आ जाती है। देखो एक बात बता दूं, इसी बात पे मैं बता दूं, जब सत्ता आती है ना किसी के साथ, तो जो चोर उचक्के होते हैं ना, वो अपने को छिपने के लिए शरण देखते हैं, और वो छुप रहे हैं। लेकिन उन्हें ये पता है कि कुछ दिन बच जाएंगे। अगर ये सरकार फिर अगर अपने उस पर आएगी तो इनका भी होगा, इनके साथ भी होगा। अभी कुछ टाइम के लिए बचे, क्योंकि उनके पास टारगेट बड़ा है। उनका टारगेट ये है कि अभी मोटे मोटे जो बैठे हुए हैं ना घपला, देखो ये जो इन्होंने जो किया, मैं बता रहा हूँ 370 कह रहे थे आप, 370 इनके मैनिफेस्टो में है कि हम आएंगे तो लगा देंगे। ठीक है, कांग्रेस वाले कहते हैं अभी पूरी तरह से 370 हटी नहीं, अभी सुप्रीम कोर्ट में 370 लाएंगे। और उनके साथ जो मुक्ति जो भी हैं, ये कश्मीर के खानदानी पारिवारिक लोग, वो लोग सब इसी उस पे हैं कांग्रेस के साथ कि ये बहाल करेंगे 370 को। तो कांग्रेस जो है ना, कांग्रेस क्या कहती है? और दूसरा कांग्रेस पार्टी नहीं लड़ रही है, वो तो अब अपने को कन्वर्ट कर लिया। या तो मर्ज कर लेते इन पार्टियों को अपने में। भाई सारी कांग्रेस पार्टी हो गई, बड़ी पार्टी हो तुम्हारे में मर्ज क्यों नहीं हुए? अलग क्यों गठबंधन बनाना पड़ा? तो ये सब चीज़ें बहुत झोल हैं, और इनके क्या कहते हैं, सब अपने बचने के लिए कह रहे हैं। क्या नाम हुआ अंकल जी? पवन कुमार। कहाँ के रहने वाले? मैं राजस्थान। क्या माहौल है इस बार 2024 का? बीजेपी आएगी वहाँ पे। बीजेपी आएगी बीजेपी राजस्थान। बदलाव हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है। क्यों बदलाव क्यों हो रहा है? वहाँ पे हमेशा होता है 5 साल कांग्रेस, 5 साल बीजेपी रहती है। तो अब की बार बीजेपी है, केंद्र में बीजेपी आएगी। बीजेपी क्यों आनी चाहिए? कि जो कांग्रेस पार्टी वाले हैं और जो गठबंधन वाले हैं, वो कह रहे हैं कि मोदी जी के लिए 10 साल बहुत सारे थे। 10 साल उन्होंने जितनी तानाशाही करी उतनी तानाशाही किसी सरकार ने नहीं करी है। मोदी जी तानाशाही कर रहे हैं। नहीं, मोदी जी अच्छा काम कर रहे हैं, कोई तानाशाही नहीं कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं। सही काम हो रहा है। बिल्कुल सही काम हो रहा है। बेरोजगारी बहुत कर दी, महंगाई बहुत कर दी। बेरोजगारी कहाँ बेरोजगारी हो रही है? जब जो काम करता नहीं उसके लिए तो काम है नहीं, जो करना चाह रहा है उसके लिए खूब काम है। तो
क्या मुद्दा क्या रहेगा 2024 में? जो इंडिया गठबंधन है, इन्होंने बोला कि तानाशाही के खिलाफ लोकतंत्र को बचाने की आवाज हम उठा रहे हैं, तो लोकतंत्र का साथ देंगे कि नहीं देंगे आप? ये तो डबो देंगे जी, लोकतंत्र बचा नहीं रहे तो डुबो रहे हैं। अच्छा, ये तो बचा नहीं रहे, डबो रहे हैं, सारे मिलके डबो रहे हैं। डुबो रहे हैं। हाँ जी। आपको एक बात बताता हूँ, पार्लियामेंट में एक भी भीमराव अंबेडकर की फोटो नहीं लगाई कांग्रेस ने, जवाहरलाल की थी। अभी नया बना है पार्लियामेंट जिसका बाइकआउट किया इन्होंने, उसमें लगाई गई है भीमराव अंबेडकर की। अगर मान लो मोदी जी के यही सब रहता तो अपना लगाते। उन्होंने एक स्टेडियम उनके नाम पे 370 संस्थान गांधी के नाम पे है। गांधी का परिवार गुमनामी में जी रहा है, उनको तो ढूंढ लो तुम भाई, जिनका टाइटल लेके घूम रहे हो, जो कहते हो कि गांधी हूँ माफ़ी नहीं मांगूंगा, गांधी हूँ माफ़ी नहीं मांगूंगा। अरे गांधी का परिवार कहाँ है? जो असली परिवार है वो तो है नहीं, आप कन्वर्टेड जो गांधी बन के घूम रहे हो। और दूसरा ये है कि ये चुनावी हिंदू बन जाएंगे, अभी बीच में मत्था उत्था भी टेकेंगे, कह रहे हैं मूर्तियों में पावर नहीं होती। ये क्या नाम हुआ? आकाश। आकाश जी कहाँ के रहने वाले हो? दिल्ली के रहने वाला हूँ। दिल्ली के। हाँ जी। 24 में किसको देख रहे हो? मोदी। मोदी क्यों? हाँ भाई, मोदी है तो मोदी है। मोदी क्यों? मोदी है भाई, क्यों नहीं है, मोदी ही है। जो 28 दल एक साथ आ गए हैं, इंडिया नाम का गठबंधन बनाया है, उसका क्या होता है भाई, देखो अब शब्द नहीं निकालना चाहता मुंह से, लेकिन जब कुत्ता बीच में फंसता है ना तो बाहर वाले आते हैं बचाने उसे। तो जब पता नहीं चल रहा है कि भाई मोदी को कैसे सामना किया जाए, तो सारे एक साथ होना चाह रहे हैं। इसीलिए मोदी राजा है, शेर है। मोदी शेर है तो शेर है। विपक्ष वाले हैं वो कह रहे हैं लोकतंत्र को बचाने के लिए हम लोग इकट्ठा हुए हैं। जब एक आपको पता है ना, हाथी चलता है तो 100 कुत्ते भौंकते हैं, लेकिन फिर भी हाथी चलता रहता है। हाथी को फर्क नहीं, कुत्ते भौंक रहे तो हाथी चल रहा है। वैसे ही है, मोदी है तो हर काम मुमकिन है। हर काम होगा, मोदी आएगा तो हर काम। मोदी, विपक्ष वाले कह रहे हैं मोदी है तो महंगाई भी मुमकिन है, बेरोजगारी भी मुमकिन है। महंगाई है तो कमाई भी है। अच्छा, कमाई भी है। हाँ, पहले आप कितने तनख्वाह लेते थे? 12,000। आप कितनी मांगते हो? 18,000। क्यों मांगते हो? दे भी रहे हैं। कह रहे लोग बहुत परेशान हो गए, 24 में बदलाव चाहते हैं। बदलाव होंगे, सारे बदलाव होंगे, अखंड भारत बनेगा। अच्छा, बिल्कुल बनेगा, अखंड भारत बनेगा। हिंदू मुस्लिम की राजनीति कर रहे हैं देश के अंदर मोदी जी। करेंगे, हमारा पहला कर्तव्य है राजनीति। हिंदू मुस्लिम की राजनीति कर रहे हैं, देश को बांटने का काम कर रहे हैं मोदी। देश को एक करने की राजनीति हो रही है। जो भारत के विरोधी है वो बाहर जाएंगे, जो भारत में रहते हैं वो यहीं रहेंगे। आज से 70 साल तक ये मुस्लिम करते रहे। आज मोदी जी आए, उन्होंने क्या करा कि 140 करोड़ सबका साथ सबका विकास। अब हिंदू को मुस्लिम, अब मुस्लिम और हिंदू जुड़ा है। पहले तो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड सारा उन्होंने जितना भी किया वो सारा मुस्लिमों के लिए करती रही है पार्टियां, तब भी मुस्लिम का कुछ भला नहीं कर पाए ये। और ये 70 साल से जब तुम भला नहीं कर पाए, मुस्लिम भी ठगा महसूस कर रहा है, लेकिन जो पढ़ा लिखा मुस्लिम है वो नहीं है, वो भी मोदी के साथ ही है। हाँ, मोदी के पक्ष में ही है आजकल का मुस्लिम भी। अच्छा, हाँ, ऐसा क्या कर दिया मोदी ने मुस्लिमों के लिए? अरे बेरोजगारी खत्म कर रहा है, और क्या चाहिए। राहुल गांधी विदेश की धरती में जाते हैं, कहते हैं हमारे देश का मुस्लिम खतरे में है, परेशान है मोदी जी से। तो राहुल से पूछो ना, राहुल से पूछो सीधे। आप राहुल से पूछो ना, आप ऐसी कोई बात नहीं है। राहुल से पूछो क्यों है खतरे में मुस्लिम। राहुल गांधी तो ये भी कहते हैं कि वो चीन ने जो है वहाँ की हड़प लिया है, लेह लद्दाख और जो पेंगोंग झील वगैरह। तुम गए नहीं, आज बॉर्डर तक बना दिया उन्होंने रोड। वहाँ पे बाइकर जब जा रहे हैं, वहाँ की जो सेना अध्यक्ष हैं वो बोल रहे हैं ठीक है। तो राहुल गांधी कह रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं। अरे भाई, जब तुम्हारे पास कोई एविडेंस नहीं है, लेकिन वैसे ही बेतुकी बातें कोई भी बता दें। ये पहले चौकीदार चोर है, फिर अंबानी आया था, अंबानी ने उसमें क्या नाम है राफेल में घोटाला करा, वो भी नहीं साबित कर पाए। अडानी आया, अडानी को भी नहीं साबित। तुम बोल रहे हो कुछ भी तो कभी भी तो निकले। 5 साल पहले कुछ और बोल रहे थे, अब कुछ और बोल रहे हो, लेकिन कहीं से कोई एविडेंस तो नहीं दिया अभी तक किसी तरह का कि मोदी जी ने यहाँ घपला किया। सिर्फ शोरी मचाते हो चुनाव के टाइम, उसके बाद शांत बैठ जाओगे 5 साल बाद। तो वही कह रहा हूँ कि मुद्दे नहीं है बेरोजगारी और ये तो मुद्दे आज नहीं आगे। अगर हम पूरी बात को घुमा के अगर हम केजरीवाल के बारे में बात करें, तो केजरीवाल कहते हैं कि ईडी और सीबीआई का केवल इस्तेमाल किया जा रहा है विपक्ष की आवाज़ को दबाने के लिए। अगर विपक्ष कोई अच्छा काम करता है तो मोदी जी ईडी को भेज देते हैं कि इनका मुंह बंद करके आओ, या इनको हमारे पास लेके आओ, तो इनको हम अपनी पार्टी में शामिल करें। आपको एक बात बता दूं, ईडी और सीबीआई में पहले फिर रिपीट हो जाएगी मेरी बात। ईडी और सीबीआई उनके लिए खतरा है जो लोग कुछ गलत कर रहे हैं, जिनके अंदर अपने अंदर चोर है, दाग लगा हुआ है कि उन्हें पता है हम फंस सकते हैं। अब उनके 3 मंत्री हैं, उनका जमानत नहीं हो रही है 8 महीने से। भाई कुछ तो गड़बड़ है। कोर्ट, वो तो कोर्ट है ना, वहाँ तो मोदी जी नहीं है। मोदी जी सीबीआई लगा सकते हैं, तो सीबीआई कुछ पकड़ के कोर्ट को देगी तभी तो तुम्हारे को कुछ मतलब
कुछ होगा तभी तो पकड़ा है। तो केजरीवाल क्या कह रहे हैं, केजरीवाल बहुत कुछ कह के और उन्हीं को पलट दिया उन्होंने, मतलब वो थूक के चाटने वाली बात। केजरीवाल को बहुत मानता था मैं, पर्सनली बहुत मानता था, और इन्होंने काम किया था 5 साल और बहुत अच्छा लगा था कि कोई ऐसा तीसरा फ्रंट आ गया है कि जो मोदी को टक्कर दे सकता है आगे। लेकिन केजरीवाल ने जो हरकतें इस 5 सालों में कर दी, इनसे जनता का मोह भंग हो गया है। आप देख लो, मैं अकेला कहने वाला तो कुछ नहीं हूँ, लेकिन यहाँ पब्लिक की किसी की भी राय लेते हो गए, चाहे 10 दिन 15 कभी भी लोगे वो यही कहेगा, क्योंकि केजरीवाल ने जो बातें बोली उन्हीं को झूठा साबित किया। तो केजरीवाल जो भी कहते हैं अब कोई सुनता नहीं है, ये ध्यान रखना। धन्यवाद।